अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लजानिया की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ ट्रिक और कुछ टिप्स हैं, बहुत ही इजी करके मैं रेसिपी बताने वाली हूँ, तो फुल वॉच करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करिएगा कि ना हमको ये वाला स्टेप समझ नहीं आया। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, फुल वॉच करिएगा। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि पहले हम इसकी टॉपिंग रेडी करेंगे, फिर इसका सॉस रेडी करेंगे, फिर इसके स्टेप वगैरह जो हैं उसको बॉईल करके मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से। छोटी छोटी सी टिप है और कुछ ट्रिक्स हैं, उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो बहुत ही मज़ेदार लाजानिया आप घर में बना सकेंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा, लाजानिया बनाने के लिए सबसे जो मेन पार्ट है वो है उसकी स्टेप, ठीक है। आपने मार्केट से किसी भी ब्रांड की ना स्टेप ले लेनी है इस तरीके से। अच्छा, मैंने जब स्टेप ली थी ना 1 महीने पहले ली थी, तो ये थोड़ी बहुत टूट गई इसके अंदर, लेकिन इसको भी मैं किस तरीके से यूज़ करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। और जो प्लेन वाली है, मतलब सही वाली है, उसको मैं अलहदा कर दूंगी, और जो मतलब टूटी हुई है उसको मैं अलहदा कर दूंगी, ठीक है। तो वो भी हम यूज़ करेंगे। इसको पहले यूज़ करेंगे, जो अलहदा टूटी हुई है ना इसको पहले यूज़ करेंगे, जो साबुत है उसको थोड़ा बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने पानी को बॉईल कर लेना है। नमक और ऑयल डाल के पानी को अच्छी तरीके से हमने बॉईल कर लेना है। उसके अंदर जब बॉईल आ जाए, नीचे से बबल्स बन जाए, उसके अंदर हमने जो सारी स्टेप है ना हमने वो डाल देंगे इसके अंदर। अच्छा, जितना बड़ा पतीला होगा ना आपको उतनी ही ज़बरदस्त सी ये जो स्टेप है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सी बॉईल होगी। अच्छा, इसको है ना हमने एक कनी पे उतार लेना है, ठीक है। जब एक कनी हल्की सी रह जाए ना, थोड़ा बहुत आप लगेगी हल्की सी कसर, जब इसको आपने उतार लेना है, क्योंकि जब अगर पूरी पका लेंगे ना तो ये चिपक जाएगी एक दूसरे में। तो हमने ले लेनी है चिकन के छोटे छोटे से चंक्स कर लेना, बल्कि चंक्स नहीं, आपने चिकन का कीमा बना लेना है। उसके अंदर डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चंक्स भी ले आए बाहर से या बोनलेस ले आए, घर में कीमा इजीली बन जाता है चिकन का, ठीक है। इस तरीके से आपने चिकन का कीमा बना लेना है। कीमा बनाने के बाद इसके अंदर अब हम इसको पकाएंगे तो इस तरीके से आपने एक पतीली ले लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि हमने इसको टॉपिंग के लिए यूज़ करनी है, तो इस वजह से फिर ऑयल हो जाएगा तो रेसिपी अच्छी नहीं लगेगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, प्याज को बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल दें। अच्छा, हमने जब तक भूनना है कि जब तक ये प्याज है ना अपना पानी ना छोड़ दे। प्याज अपना पानी छोड़ देगी फिर ये होगा कि ना ये प्याज ईजिली गल जाएगी। अच्छा, मैं इसके अंदर टमाटो पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। जो मैंने पिज़्ज़ा सॉस घर में बना के रखा था ना, आप कोई भी ब्रांड का पिज़्ज़ा सॉस ले सकते हैं और चिली सॉस ले सकते हैं, वो इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थोड़े बहुत मसाले डालेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन से मसाले इसके अंदर डालने हैं आपने, ठीक है। इस तरीके से आपने कोई भी ब्रांड का पिज़्ज़ा सॉस ले लेना है और वो इसके अंदर आपने यूज़ कर लेना है। कोई इसके अंदर इतनी मसाले ऐड नहीं करने, आपने सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस लेके वो आपने 1 कप या आधा कप पिज़्ज़ा सॉस इसके अंदर डालना है, तो ये बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा, ठीक है। आपने अच्छी तरीके से इसको भूनना है कि ये अच्छी तरीके से गल जाए, जो चिकन का कीमा है ना वो गल जाए। इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई मिर्ची, हल्दी पाउडर और डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। उसको डाल के इसको अच्छी तरीके से हमने भूनना है, इसको ढक देना है हमने। फिर ढकने के बाद फिर हमने इसको इतना पकाना है कि ना जब तक ये कीमा अच्छी तरीके से गल जाए और हमारा मज़ीद जो ये टॉपिंग है ना, ये इसका जो पानी है ये सूख जाए। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ऑरिगेनो और थाइम लीव्स डाल दें। आप थाइम लीव्स डालें या नहीं डालें, ऑरिगेनो तो मस्ट डालें क्योंकि इसका फ्लेवर ऑरिगेनो से ही उठता है, ठीक है। तो हमने ये टॉपिंग तकरीबन रेडी कर ली है। अब हम इसके रेडी करेंगे सॉस। वाइट सॉस किस तरीके से बनेगा, बहुत ही इजी रेसिपी बताऊंगी आपको वाइट सॉस की, वो भी आपने फुल वॉच करनी है और देखना है कि ना कितनी ज़बरदस्त आप घर में वाइट सॉस रेडी कर सकते हैं। अच्छा, वाइट सॉस आप बना के भी फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आप टॉपिंग भी ये बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास मक्खन नहीं था, मैं इसके लिए होममेड देसी घी यूज़ कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, पहले आप जाके देखेंगे उस पर, ठीक है। तो पहले मैं बता चुकी हूँ इसकी रेसिपी होममेड देसी घी की। अच्छा, 2 से 3 खाने के चम्मच आपने देसी घी इसके अंदर डाल देना है। 2 से 3 खाने के चम्मच आपने मैदा इसके अंदर डालना है, ठीक है। मैदा डालने के बाद इसको हमने मैदे को अच्छी तरीके से भूनना है इसके अंदर कि ये ना अपना जो कच्चा पानी वो इसका निकल जाए। ½ लीटर इसके अंदर हमने डाल देना है दूध को डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से है ना हमने इसके अंदर डिज़ोल्व करना है मैदे को, कि ना मैदा बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। डिज़ोल्व होने के बाद ये छोटी छोटी सी इसकी गाढ़ बन जाएंगी, लेकिन आपने अच्छी तरीके से इसको चलाते रहना है। अगर फिर भी आपकी गाढ़ ख़त्म नहीं होना तो फिर आपने क्या करना है, इस मिक्सचर को उठा के आपने डाल देना है ब्लेंडर में डालने के बाद आपने इसको चला लेना है और ये 2 मिनट में आपका बिल्कुल सॉस बन के रेडी हो जाएगा। इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया, ऑरिगेनो डाल दिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया नमक, ठीक है। आप थोड़ा पक जाए फिर आप इसके अंदर डालिएगा, वरना दूध फट जाएगा और आपका पूरा जो वाइट सॉस है ना वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये बहुत ही
फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है। आपने सेम स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है, बहुत ही ज़बरदस्त घर में आप लाजानिया रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो छोटी सी और एक टिप है इसकी, वो मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो जो है ना, रेसिपी आपने फुल वॉच करनी है, कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करना, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से हम चलाते रहेंगे जब तक ये जो चीज़ है वो इसके अंदर डिज़ोल्व ना हो जाए और ये बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर ना आ जाए इसका पिज़्ज़ा सॉस का, वाइट सॉस का। तो इस तरीके से आपने चलाते रहना है, चख लेना है, नमक चख लेना है आपने, इसको मिर्ची चख लेनी है, सही है, ठीक है। फिर ये मज़ेदार सा हमारा वाइट सॉस रेडी हो गया। थोड़ा बहुत चलाना है तो चीज़ अच्छी तरीके से इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी इस तरीके से। और फिर आपने इसको इसके अंदर थोड़ी सी और काली मिर्ची डाल के और फिर आपने इसको चला देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने चलाते रहना है इसको। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आ गया, ये देखिए आप, ज़बरदस्त सा, ठीक है। अच्छा, ये जो ओवन फ्री जो ट्रे होती है ना, आपने ये यूज़ कर लेना है। अच्छा, ये ट्रे जो है ना, मैं जो ओवन होता है ना, ओवन चूल्हे वाला जो ओवन होता है उसके अंदर ये मैं यूज़ कर रही हूँ, कांच की ट्रे, ठीक है। आपने माइक्रो सेफ ट्रे ले लेनी है कोई भी। मैं पहले पागल होती थी कि मैंने किस तरीके से लाजानिया बनाऊंगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है और ये नहीं है, मैं ट्रे कहाँ से लाऊंगी, कहाँ से लाऊंगी। तो फिर मैंने ना ये माइक्रोवेव सेफ ट्रे ले लें आप कहीं से भी, या आपके घर में भी होगी कि डिश विश जो सालन हम जिसके अंदर निकालते हैं, जो गर्म सालन निकालते हैं, वो गर्म होता है ना, वो माइक्रोवेव सेफ होता है, ठीक है। वो ले लेनी है आपने। जो आपकी जो वो आप आराम से ना ओवन के अंदर पका सकते हैं। मैंने चूल्हे वाले ओवन के अंदर पकाया, ठीक है, वो वाले ओवन के अंदर नहीं पकाया, माइक्रोवेव में नहीं पकाया, ये चूल्हे वाले ओवन में पकाया, ठीक है। तो जितनी भी जो आपकी वेस्टिंग जो टूटी हुई जो स्टेप थी ना, वो आपने सारी नीचे बिछा देनी है। फिर उसके ऊपर आपने पहले सॉस बिछा देना है, फिर वो स्टेप बिछा देनी है, फिर उसके ऊपर आपने चिकन का कीमा रख देना है टॉपिंग, फिर आपने स्टेप बिछा देनी है, चीज़ डाल के स्टेप बिछा देनी है। फिर आपने जो इसकी जो और भी डिफेक्टेड जो स्टेप थी ना, वो आपने दोबारा इसकी लेयर लगा देनी है। फिर इस पे आपने वाइट सॉस ऐड कर देना है। फिर आपने इसके ऊपर चिकन की टॉपिंग रख देनी है। फिर उसके ऊपर आपने क्या करना है कि चीज़ ऐड कर देनी है, मोज़रेला और चेडर चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे। और ये इतना कोई ज़बरदस्त आपका ये लाजानिया घर में बन के रेडी होगा ना, मैं बता नहीं सकती। आपने ज़रूर ट्राई करना है, रिव्यू ज़रूर देना है इसका। मैं यही सोचती थी जब भी मैं वीडियो देखती थी ना, कोई लाजानिया बनाते हुए, इस ट्रे में बनाते, यार ये ट्रे किससे हम ओवन में रखेंगे और ये ट्रे हम माइक्रोवेव में रखेंगे तो बिल बहुत आएगा, बिल बहुत भागेगा, मीटर बहुत भागेगा, किस तरीके से बनाया। तो ये ट्रे ना माइक्रोवेव सेफ होती है, आप इसको चूल्हे वाले ओवन में इजीली रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से इसके ऊपर चीज़ बिछा दिया। अब इसके ऊपर हम लेयर लगा देंगे एक और पट्टियों की, लाजानिया स्टिप की जो लेयर है वो हमने एक और लगा देनी है इसके ऊपर। फिर हमने वाइट सॉस रख देना है और इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ डाल के मज़ेदार सा आपने इसको बेक कर लेना है। और बेक करने के बाद आपने इसको एंजॉय करना है, बहुत ही ज़बरदस्त घर में रेसिपी रेडी होती है। आपको रेसिपी कैसी लगती है मेरी ज़रूर बताया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। बहुत मेहनत से आपके लिए एक वीडियो लेकर आती हूँ और आप फिर भी इसको शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। मैं देखती हूँ कि कितने लोग वीडियो देख के चले जाते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। यार एक थंब का बटन तो दबाना पड़ता है, कोई इसमें इतनी मुश्किल की बात नहीं है। आप एक थंब का, एक लाइक का बटन दबा दें, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारी स्टेप बिछा देनी है और जो आपके पास बचा हुआ वाइट सॉस है वो आपने इसके ऊपर इस तरीके से डाल देना है। ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपने डाल देना है इसको और फिर इसको पूरे में आपने फैला देना है वाइट सॉस को। अच्छा, इसका जो गेम चेंजिंग है ना, वो है वाइट सॉस और वो है टॉपिंग। है तो सारी चीज़, लेकिन वाइट सॉस और टॉपिंग आपकी अच्छी बनी हुई हो ना, यकीन करें आपका लाजानिया बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ट्राई ज़रूर करिएगा, मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपके घर में लाजानिया ट्रे नहीं है तो आप किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। आपने बिल्कुल भी अपने आप को पैनिक नहीं करना, टेंशन में नहीं आना कि यार हमें लाजानिया बनाना नहीं आता, हमने सीख तो लिया, अब ट्रे नहीं है बनाने के लिए। आप किसी चीज़ में भी बना सकते हैं, आप स्टील की ट्रे में भी बना सकते हैं, इन केस कि आप पतीली में भी बना सकते हैं,
ठीक है ना। आपने इसको पतीली के अंदर लगा लेनी है, इस टिप को अपने पतीली के शेप के मुताबिक, और उसके ऊपर फिर आपने ये सारी स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैंने बताया उसको फॉलो करके आप इसको पतीली में भी पका सकते हैं। बस आधे घंटे पहले आप 15 मिनट पहले पतीली को प्री हीट कर लें और उसके अंदर एक नीचे स्टैंड रख के उसके ऊपर आप ये आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है। अब हमने भर भर के इसके अंदर मोज़रेला चीज़ डाल देनी है और भर भर के हमने इसके अंदर चैटर चीज़ डाल देनी है। मुझे तो इतना पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस तरीके से आपने इसके अंदर मोज़रेला और चैटर चीज़ डाल देनी है और फिर हम इसको 180 पे बेक करेंगे। ठीक है। इस तरीके से आपने सारी चीज़ इसके अंदर डाल देनी है। जब लाज़ानिया बनाए तो फिर ये होता है कि हेल्थ इशू ना हो कि आपको कि नई चीज़ खा लेंगे तो थोड़ा सा हम वो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। तो आपने इस तरीके से अच्छी तरीके से आपने इसके ऊपर चीज़ फैला देनी है इस तरीके से। मैं तो यकीन करें अगर पिज़्ज़ा होता है या वो होता है लाज़ानिया होता है तो चीज़ में भर भर के इसके अंदर डालती हूँ। इस तरीके से आपने चीज़ डाल देनी है और इसको अब हम करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे हम शिमला मिर्च। आपके पास ऑलिव है तो आप ऑलिव भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कलर बहुत अच्छा आता है। इसका जो टेक्सचर शक्ल है ना बहुत अच्छी निकल कर आती है अगर आप इसके अंदर ऑलिव भी ऐड कर देंगे तो। इस तरीके से आपने बारीक बारीक काट के शिमला मिर्च लगा देनी है इस तरीके से। और मज़ेदार सा लाज़ानिया घर में एंजॉय करना है कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अभी मैं दिखाती हूँ कि ये कितना मज़ेदार सा ये बेक हो के मेरा लाज़ानिया रेडी हुआ है। इस तरीके से आपने ये पूरा इसके ऊपर हम लोग ऑरिगेनो आपने इसके ऊपर लगा देना है इस तरीके से, डस्ट कर देना है, और थाइम लीव्स डस्ट करके इसके ऊपर इस तरीके से। इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसका। इस तरीके से आपने इसको डस्ट कर देना है। अब हम इसको बेक करेंगे 180 पे आधे घंटे के लिए हम इसको बेक करेंगे। मज़ेदार सा लाज़ानिया मेरा रेडी है। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें यार, वीडियो को लाइक कर लिया करें। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने ओवन में बनाया है और इस तरीके से इसको कटिंग करेंगे हम इस तरीके से, ऐसे आराम आराम से प्यार प्यार से इसको कटिंग करेंगे और इस तरीके से ऐसे करके इसको कटिंग कर लेंगे। ये मज़ेदार सा अब मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ, दिखाती हूँ। मुझे पता है, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आपके मुंह में पानी आ रहा होगा इतने ज़बरदस्त रेसिपी को देखने के बाद। तो इसी पानी के तहत आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। यार मैं चाहती हूँ कि इसके ना मैं बस अब इस स्टेप पर आके ना वीडियो को एंड कर दूँ और आगे कोई भी मैं म्यूज़िक लगा दूँ, लेकिन मैं म्यूज़िक लगा नहीं सकती क्यों, फ़ौरन से कॉपीराइट आ जाता है यूट्यूब के ऊपर। तो इस वजह से मैं म्यूज़िक लगा नहीं सकती, मेरी थोड़ी सी और आपको चिक चिक सुननी पड़ेगी। इस तरीके से आपने इसको उठा लेना है बिल्कुल ऐसे आराम से, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने तो बहुत इंजॉय किया था, मेरे बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया था। और आपकी रेसिपी कैसी बनती है ज़रूर बनाएं, अपने प्यारों को, अपने घर वालों को बहुत ही मज़ेदार रेसिपियाँ बना के खिलाएं और तारीफ़ें समेटें। मुझे तो बहुत शौक़ है अपने घर वालों को मज़ेदार रेसिपियाँ बना के खिलाने का, और मैं खिलाती भी हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है कुकिंग करना। तो इसलिए मैंने ये चैनल खोला है कि मैं आपको भी क्यों ना, जितनी अच्छी मैं कुकिंग करती हूँ, मतलब जितनी अच्छी कि आप अपने से अपनी तारीफ़ अच्छी नहीं लगती, जितनी अच्छी कुकिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत वो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही यकीन करें, कसम से बहुत ज़बरदस्त लाज़ानिया रेडी हुआ था, मेरे बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया था और इसलिए रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, जो रेसिपी मुझे अच्छी नहीं लगती ना वो मैं शेयर भी नहीं करती। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।